नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस खास नवरात्रि सीरीज में, जहां हर दिन हम माँ दुर्गा के एक एक दिव्य रूप की गहराई में उतरते हैं और उनकी व्रत कथा सुनाते हैं, जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, महासप्तमी, और इस दिन हम बात करने वाले हैं माँ कालरात्रि की उस प्रचलित व्रत कथा की, जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और आखिर तक आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाएंगे। क्योंकि ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है भाई के अंधेरे को चीरने वाली ज्योति की कहानी, जहां एक भयानक रूप वाली माँ अपने भक्तों के लिए अमृत बन जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो रोमांचक यात्रा जो आपको हर भय से मुक्त कर देगी। अगर आप व्रत रख रहे हैं या माँ की आराधना कर रहे हैं, तो ये कथा जरूर सुनिए, क्योंकि बिना इस कथा के पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, कलयुग से बहुत पहले की बात है, जब तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। असुरों के दो भाई राजा शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को हरा दिया था। उनके साथ था एक ऐसा राक्षस जिसका नाम था रक्तबीज। ये रक्तबीज कोई साधारण दैत्य नहीं था, उसे ब्रह्मा जी से एक खतरनाक वरदान मिला हुआ था। अगर उसके शरीर से एक भी बूंद खून जमीन पर गिर गया, तो उसी बूंद से उसका बिल्कुल वैसा ही नया राक्षस जन्म ले लेगा। मतलब एक रक्तबीज को मारो तो सैकड़ों रक्तबीज खड़े हो जाएंगे। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सब इस आतंक से त्रस्त थे। इंद्रलोक सूना पड़ गया था, पृथ्वी पर अंधेरा छा गया था, हर तरफ चीख पुकार, भय और निराशा। देवता सोच रहे थे कि अब कौन बचा सकता है इस जगत को। तब सब देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव और मां पार्वती विराजमान थे। देवताओं ने रो रो कर प्रार्थना की, हे माता, हे शिव, हमारी रक्षा करो। ये रक्त बीज हमें नष्ट कर रहा है, उसका खून ही उसका हथियार बन गया है। मां पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, चिंता मत करो, मैं ही इस अजेय दैत्य का अंत करूंगी। और फिर मां ने अपने तेज से एक नया रूप प्रकट किया। वो रूप था मां कालरात्रि का। दोस्तों सोचिए, मां दुर्गा का वो 7वां रूप, जो नाम से ही काल को भी थर्रा देता है। उनका रंग घने अंधकार जैसा काला, बाल बिखरे हुए जैसे रात का अंधेरा फैला हो, 3 विशाल नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल और चमकते हुए, सांसों से आग की लपटें निकल रही हैं, मुंह से आग बरस रही है। वे गर्दभ अर्थात गधे की सवारी पर विराजमान है। दाहिने हाथ में वर मुद्रा, भक्तों को वरदान देने के लिए। दूसरे हाथ में अभय मुद्रा, कह रही है डरो मत, मैं हूं ना। बाएं हाथ में लोहे का कांटा और खड्ग, जो शत्रुओं को काटने के लिए तैयार। गले में विद्युत जैसी चमकती माला, पैरों में कांटों की माला। भयंकर लगती है ना? लेकिन दोस्तों, यही भयंकर रूप उनके भक्तों के लिए सबसे शुभ है, क्योंकि ये रूप सिर्फ दुष्टों के लिए भयानक है। सच्चे भक्तों के लिए मां कालरात्रि दया और सुरक्षा की देवी हैं। जैसे ही मां कालरात्रि प्रकट हुई, पूरा आकाश काला पड़ गया। रक्त बीज को जब पता चला कि कोई नया योद्धा आ गया है, तो वो हंसता हुआ युद्ध के मैदान में पहुंचा। कौन है ये काली औरत जो मुझे चुनौती दे रही है? उसने गरज कर कहा। मां कालरात्रि ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक नजर से ही रक्तबीज के सारे साथी कांपने लगे। युद्ध शुरू हुआ। रक्तबीज ने तलवार चलाई, लेकिन मां के खड्ग ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। जैसे ही पहला खून की बूंद गिरने वाली थी, मां कालरात्रि ने अपना मुंह खोला और वो सारी बूंदें अपनी सांस की आग से जला दी या मुंह में भर ली। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। रक्तबीज हैरान रह गया। उसने फिर हमला किया, फिर खून बहा, लेकिन मां हर बार उसका खून पी जाती न जला देती। सैकड़ों क्लोन बनाने की कोशिश असफल हो गई। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। मैदान में आग की लपटें, मां कालरात्रि की सांस से निकलती ज्वाला, रक्तबीज चीखता हुआ, लेकिन मां का रूप हर पल और भयंकर होता जा रहा है। साथ ही चंड और मुंड जैसे दूसरे दैत्य भी मां के सामने आए। मां ने एक ही झटके में उन्हें भी समाप्त कर दिया। शुंभ निशुंभ तक का नंबर आ गया। वो दोनों भाई जब मां के सामने पहुंचे, तो उनकी सारी सेना भाग खड़ी हुई। मां कालरात्रि ने अपने कांटे और खड्ग से उनका भी अंत कर दिया। तीनों लोकों में शांति छा गई। देवता खुशी से नाच उठे, जय मां कालरात्रि, जय मां दुर्गा। मां ने फिर अपना शांत रूप धारण किया और देवताओं को आशीर्वाद दिया। ये थी मां कालरात्रि की वो प्रचलित कथा, जो हर नवरात्रि के 7वें दिन सुनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए है। मां कालरात्रि हमें सिखाती है कि भय कितना भी बड़ा हो, अगर सच्चा भक्ति हो तो मां उस भय को भी नष्ट कर देती है। व्रत रखने वाले भक्तों को मां हर तरह के भय, रात का भय, अग्नि का भय, जल का भय, शत्रु का भय, जंतु का भय, ग्रहों की बाधा, सबसे मुक्ति देती हैं। ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां
उनके नाम से खुल जाती हैं। आसुरी शक्तियां, भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। जो व्रत रखता है और ये कथा पढ़ता या सुनता है, उसे अखंड सौभाग्य, संतान सुख, धन धान्य और सत्वी बड़ा निर्भय जीवन मिलता है। अगर आप भी माँ कालरात्रि की आराधना कर रहे हैं तो आज शाम को सफेद या काले वस्त्र पहनकर उनके सामने दीप जलाकर फल फूल चढ़ाकर ये कथा जरूर पढ़िए। मंत्र जपिए, ओम कालरात्रये नमः और आरती गाइए। माँ आपके घर के हर अंधेरे को रोशनी से भर देंगी। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या ये कथा आपके दिल में रोमांच पैदा नहीं कर रही? क्या आप भी कोई भय बाकी है? नहीं ना, क्योंकि माँ कालरात्रि की कृपा से हम सब निर्भय हैं। अगर ये कथा आपको पसंद आई, दिल को छू गई, तो अभी लाइक का बटन दबा दीजिए। कमेंट में जय माँ कालरात्रि जरूर लिखिए ताकि माँ की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो शेयर कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ, क्योंकि अच्छी बातें बांटने से पुण्य बढ़ता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाइए ताकि नवरात्रि के हर दिन की पूरी कथा, पूजा विधि और आरती सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल हम मिलेंगे 8वें दिन की कथा के साथ माँ महागौरी की दिव्य कहानी लेकर। तब तक माँ कालरात्रि आपको हर भय से मुक्त रखें, आपका व्रत सफल हो, जीवन खुशहाल हो। जय माता दी, जय माँ कालरात्रि। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।